हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बोलते हैं संचार कौशल। इम्पॉसिबिलिटी स्किल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईटीआई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे टॉपिक है। आईटीआई में इससे भी रिलेट क्वेश्चंस आते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कैजन, जो कैजन का क्या अर्थ होता है। जो कैजन होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है, कैजन का मतलब कि कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब निरंतर सुधार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निरंतर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट कॉन्टेस्ट द ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप ऑफ डिस्कशन एग्जिस्ट मीन आई वुड। दिए गए व्यंजकों को संदर्भ में चुने। क्षमा करें मैं क्या बाधा डालना होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्टिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, इंटरप्टिंग। इस इंग्लिश का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरप्टिंग। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है उसे क्या बोलते हैं। तो बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे हम बोलते हैं लिखित संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिखित संचार बोल देंगे हम। ठीक है, लिखित संचार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। संचार जिसमें शब्द बिना सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो बिना कोई सूचना के आदान प्रदान किया जाता है तो क्या होता है, लिखित संचार होता है, राइट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है। डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है, तो प्रतिबद्धता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है। फिर वही क्वेश्चंस आ गया। चलिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज। एसएमएस का विस्तार रूप क्या होता है। तो एसएमएस का विस्तार रूप होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। क्या होता है, सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। क्लियर हुआ एसएमएस का। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का क्या अर्थ होता है। स्मार्ट जो होता है, स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का क्या अर्थ होता है, तो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट होता है। ओके, यहाँ दिया है कि हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। क्या दिखाता है, उदासी को दिखाता है या असुरक्षा को दिखाता है, आत्मविश्वास को दिखाता है या बचाव को दिखाता है। तो मतलब यहाँ कह रहा है क्वेश्चंस किसको दिखाता है, तो ये असुरक्षा को दिखाता है। किसको दिखाता है, असुरक्षा को दिखाता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है। हाव भाव और तेज चलना दिखाता है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाव भाव ब्रिक्स इरेक्ट वाक क्या दिखाता है। ये क्या दिखाता है, तो ये भी आत्मविश्वास दिखाता है। हाव भाव ब्रिक्स इरेक्ट वाक क्या दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है, किससे किया जाता है। लक्ष्य को जो वर्गीकृत करते हैं हम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन के द्वारा करते हैं। गोल आर कैटेगराइज एज। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है, किससे किया जाता है, वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं लक्ष्यों को। लक्ष्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म और गोल। फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55%। आंतरिक प्रेरणा क्या है,
तो आंतरिक प्रेरणा आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, दीर्घकालिका होता है। क्या होता है? दीर्घकालिका। लॉन्ग लास्टिंग होता है, दीर्घकालिका होता है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्लियर? क्लियर। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनने इसके अंतर्गत आता है। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए किसके अंतर्गत आता है? तो सराहनीय सुनना इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? प्रेरणा श्रेणियों में है। प्रेरणा श्रेणियों में क्या होता है? तो प्रेरणा श्रेणियों में होता है आंतरिक और बाह्य। शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानियों के अंतर्गत आता है। पर्यावरण बाधा किस में आता है? तो इन्वायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत आता है। ठीक है। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो वावेल्स कहलाता है, स्वर कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है आचार विचार। क्या कहा जाता है? आचार और विचार कहा जाता है। ठीक है। भूमिका निभाने में क्या कमी है? तो भूमिका निभाने में जो कमी होती है हमारी, ये होती है वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। ये क्या करता है? डज नॉट प्रोवाइड ए रियल सिचुएशन। ठीक है। समस्या समाधान प्रक्रिया में समस्या का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो समाधान लागू करें। अगर समस्या आ रही है तो क्या करें? समाधान लागू करें। ठीक है। कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? तो घबराहट की कमी। पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा होता है? पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या होता है? 3P कौन सा है? तो 3P क्या होता है? आपका प्रिपेयर होगा, प्रैक्टिस होगा, परफॉर्म होगा। ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें? मतलब जो आपका इंटरव्यू होता है उसको शिष्टाचार के लिए आप क्या करें? तो आप क्या करें उसके लिए? क्लेम अप्रोच करें, क्लेम दृष्टिकोण करें। क्या करें? क्लेम दृष्टिकोण करें। ठीक है। साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा सही नहीं है? तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा कदम है? विच वन इज ए डज नॉट इंटरव्यू एटिक्यूट। ये हो जाएगा लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कल फिर हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। प्लीज़ मेरे